प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक जमाने में न्यूयॉर्क हार्बर सीपों के 2,20,000 एकड़ से भी ज्यादा रकबे पर फैले रेतले डिफेंस का घर हुआ करता था। उन सीपों की भरमार इतनी थी कि उन्होंने पूरे शहर को खुराक दी और साहिल की शक्ल बनाने में मदद की। लेकिन 1927 तक इनका दरीग शिकार और गंदे पानी की तबाहकुन लहरों ने हार्बर का पानी तकरीबन मुर्दा बना दिया था। उस वक्त उन सीपों की मुकम्मल तबाही हो चुकी थी। फिर तकरीबन 10 साल पहले चंद दूर अंदेश नौजवानों और माहौलियात के शौकीनों ने हार्बर के आलूदा पानी में और एस्ट्रोनॉट्स के खाली सीपों के खोल और नए सीपों के लार्वा गोते लगाकर डालने का फैसला किया। लोग उन पर हंसने लगे और कहते थे ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। सवाल यह है कि सदियों की तबाही ने उस गैर मुतवक्के कोशिश के लिए क्या माहौल पैदा किया। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सदियों पहले जब मैनहट्टन का आसमान ऊंची इमारतों से ढका हुआ नहीं था, उसके गिर्द पानी जिंदा और मयारी था। न्यूयॉर्क के असल रिहायशी लेनपी लोग समझते थे कि ये सीपियां महज खुराक नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। सीपों और उनका गोश्त उनके रोजमर्रा मामलात का अहम हिस्सा था, तजारत की मुहिम का महवर था और मौसम की गर्दिशों के साथ उनकी जिंदगी घूमती थी। अब भी जजायर और साहिल की खुदाई करें तो सीपों की तह मिलती हैं, जो बताती हैं कि उन कदीम नस्लों ने हर साल उन्हें चट्टानों से सीपे इकट्ठी करके एक ढेर बना रखा था। जब यूरोपी आबादकार उस इलाके में आए तो सीपे फौरन ही शहर का मशहूर तरीन पकवान बन गई। गलियों में बाजार लगते जहां लोग बाल्टियां भरकर सीपे बेचते। होटलों और अंगूर खानों में मजदूरों और बैंकों के कारकुनों को सीपों का सालन पेश किया जाता और उन सीपों के खोलों के ढेर से साहिली जमीन बढ़ाकर नए इलाके बनाए जाते। 1800 की दहाई के आखिर तक न्यूयॉर्क का नाम दुनिया का सीपों का दारुल खलाफा पड़ गया था। ये सीपें हार्बर के पानी को कुदरती तौर पर छानती थी, पानी में से गंद मादा निकालती और मछलियों और परिंदों और दीगर समंदरी जानदारों को खुराक फराहम करती। उनकी चट्टानें तूफानों की तंदी को कम करती थी, जिससे बढ़ते हुए साहिल को तहफ्फुज मिलता। नस्ल दर नस्ल ये जिंदा ढांचे हार्बर को न सिर्फ चलने के काबिल बनाते बल्कि इसे माला माल रखे हुए थे। 1715 से लेकर बहुत पहले के कानून में भी अफजाइश के मौसम में शिकार पर पाबंदियां लगाई गयी। ये सुनहरी दौर जो बेशुमार सीपों की पुश्त पर कायम था, शहर की तारीख का सिर्फ एक बाब नहीं था बल्कि ये एक जिंदगी का सलीका था जो समंदर की लहरों और मौसमों से मरबूत था। लेकिन हर भारी वफूर का एक नुकसान होता है और उन्हीं खुशहाली के दिनों में किए गए फैसलों के असरात बाजार के आखिरी स्टॉल या सीप खोलने वाले घर से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंचते हैं। उस शहर की पहचान नमकीन पानी और सीपों में ढली थी और एक अरसे के लिए तो ऐसा ही महसूस हुआ कि ये कुदरती चट्टानें हमेशा कायम रहेंगी। 20वीं सदी के आगाज में न्यूयॉर्क के लोगों की सीपों की लगन ने उन चट्टानों को उनकी हद से बाहर कर दिया। वो शिकारी सीपों के बिस्तरों को यकसर तबाह कर चुके थे। हर हफ्ते लाखों सीपें पानी से उठा ली जाती, लेकिन असल तबाही पानी के जरिए आई। जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ी वैसे वैसे गंदे पानियों के बराह रास्त हार्बर में गिरने की मिकदार में भी इजाफा होता गया। फैक्ट्रियों और नालों से निकलने वाले फुजले और कीमियाई जहरीले मादों की लहरों ने इस निजाम को तबाह करना शुरू कर दिया। कंबाइंड सीवर ओवरफ्लो के पाइप जो तूफान के पानी और कचरा पानी को बराह रास्त समंदर में फेंकते थे, अब रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। नतीजा ये हुआ, पानी गहरा और स्याह हो गया, ऑक्सीजन की सतह कम हो गई और सीपों के बिस्तरों में बीमारियां फैल गईं। 1927 तक हार्बर के आखिरी तजारती सीपी के खेत बंद कर दिए गए। हुकाम ने ऐलान किया ये सीपें खाने के काबिल नहीं रही और शहर का ये अजीम सनती शोबा तकरीबन एक रात में दम तोड़ गया। नुकसान सिर्फ खुराक का नहीं था, पानी को छानने वाली वो चट्टानें खत्म हो चुकी थी, इसलिए पानी में गंदा मादा जमा होने लगा। मछलियों और परिंदों को अपना ठिकाना खोना पड़ा और हार्बर की शोहरत
ओबेंडेंस के मरकज से बदलकर एक खुली नाली बन गई। शहर के हुक्मरान बहाली की बजाय तरक्की पर तवज्जो दे रहे थे। हार्बर की उस सवाल पजीरी की कहानी ने सबक दिया कि चाहे कोई माहौलियाती निजाम कितना ही माला माल क्यों ना हो, लापरवाही और बेकाबू फुजले से उसे आसानी तबाह किया जा सकता है। लेकिन 1972 में हालात का रुख बदलना शुरू हुआ जब कांग्रेस ने क्लीन वाटर एक्ट मंजूर किया। उस कानून ने पूरे मुल्क को मजबूर किया कि शहर अपनी नालियों से निकलने वाली गंदगी का मुकाबला करे। एक रात में ही खाम गंदगी पानी में फेंकना जुर्म करार पाया गया। न्यूयॉर्क ने अपनी पुरानी नालियों को जदीद शक्ल देने फुजला पानी के इलाज के प्लांट्स लगाए और आलूदगी के जराये का सुराग लगाने का काम शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा और महंगा इकदाम था जिसके नताइज दिखाने में दहाइयां लग गईं। फिर गुज़िश्ता निस्फ सदी में पहली बार हार्बर को कानूनी तौर पर जिंदा रहने का एक मौका मिला। पानी का मयार बेहतर होने लगा, मछलियां समंदरी किनारे लौटने लगीं और साइंसदानों को पुराने सतूनों और फोली बसरी चट्टानों पर उम्मीद के शानदार निशानात मिलने लगे जहां चंद जंगली सीपें अभी तक चिपकी हुई थी। रिफेंस भले तबाह हो चुके थे लेकिन अब बहाली का ख्याल कोई खाली बात नहीं रहा था। 2014 में गवर्नर्स आइलैंड पर हार्बर स्कूल के कुछ तुलबा ने रेस्टोरेंट्स के खाली सीपों के ढेर के सामने खड़े होकर फैसला किया कि वो उन सीपों के खोल को पानी के नीचे नए चट्टानों की तामीर में इस्तेमाल करेंगे। इस मंसूबे के बानी पैट मेलिनोस्की और मरे फिशर ने वहाँ उम्मीद देखी जहाँ दूसरों ने सिर्फ कचरा और सुर्ख फीता देखा था। उन्होंने इस मंसूबे का नाम बिलियन ऑयस्टर प्रोजेक्ट रखा। उनका मकसद बड़ा था, न्यूयॉर्क हार्बर में 1 अरब सीपों का दोबारा अहया। शुरू में उन्होंने शहर के रेस्टोरेंट्स का एक नया नेटवर्क बनाया। फिर वो दिन आया जब तुलबा ने इन सीपों को उस नदी में बहा दिया, लेकिन उन खोलों को नई चट्टानों में बदलना आसान काम नहीं था। तुलबा ने हर खोल पर सीप के नौजायदा लार्वा बांधना सीखा। ये नन्हे स्पॉट खारे पानी में तैरते, हार्बर स्कूल के हेचरी में बने टैंकों में पले, स्पॉट ग्रो बनाते, खुद ब खुद पुराने खोलों से चिपक जाते। हर बीज को एहतियात से गिना जाता, निशान ज़दा किया जाता और मरहला वार तुलबा नोट करते जाते। कुछ दिनों में उन्हें ठंडे पानी में जाकर पिंजरों की जांच करना होती। काम मुश्किल और बार बार दोहराया जाने वाला था, लेकिन हर एक लगाई गई सेब हार्बर की बहाली के हक में एक वोट थी और हर तरफ शक्को शुबहात मौजूद थे, लेकिन बुनियाद कायम हो चुकी थी। शहर का तजर्बा अब अमल की तरफ माइल था। 2024 तक आते आते डाटा एक ऐसी दास्तान सुनाता है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क सिटी के हार्बर में अब 19 एकड़ पर फैले हुए बहाल शुदा रेफेंस में 13 करोड़ से ज्यादा जिंदा सीपें आबाद हो चुकी हैं। इस कोशिश ने 20,000 से ज्यादा पाउंड रेस्टोरेंट्स के फेंके हुए खोलों को शहर के कचरे से निकालकर उनमें नई जिंदगी की बुनियाद रख दी। यानी चंद लोगों की इस कोशिश ने न सिर्फ मुर्दा समझा जाने वाला समंदर दोबारा जिंदा किया, बल्कि साबित कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो माहौल को तबाह करने के बाद दोबारा संवार भी सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।